हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो आप लोगों का एग्जाम चल रहा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है। जिनका भी पेपर आने वाले जो है दिनों में होने वाला है 4 नवंबर, 5 नवंबर, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये जितने भी जो है आप लोगों के बाकी जो पेपर बचे हुए उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपका भी पेपर होने वाला है तो जरूर जो है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और देखिए, चैनल पर नए आए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक कर दीजिए और वीडियो को जो है यहाँ पे वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से फायदा जो है आप लोगों को मैं बता दूं कि देखिए, जो है डेली क्लास जो है आप लोगों का जो है 3 ठो चल रहा है, उसका जो है नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा, ठीक है। डेली क्लास कीजिए, हर एक क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी क्लास मिस मत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होगा यदि आप डेली क्लास करते हैं तो, क्योंकि देखिए ये प्रश्न मैं उस तरह के बनाया हूँ जिस तरह से एसएससी एमटीएस में जो है आप लोगों के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एमटीएस में आप लोगों के जो पेपर हुआ है 30 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर तक, उसके जो है अकॉर्डिंग जो है उसी चैप्टर से लेकर यहाँ पे बनाया गया है। और आप लोग अदर भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अदर भी आप लोग कंपटीशन का ये तैयारी करते हैं, एसएससी, जीडी, सीजीएल, यूपी पुलिस, आरपीएफ, एनटीपीसी, रेलवे का किसी भी एग्जाम, उसके लिए भी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है रीजनिंग का, ठीक है। इसमें जो है आप लोगों के 20 ठो जीके के प्रश्न मिलेंगे और 10 ठो रीजनिंग के प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाला है, तो आप लोग अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न का। पहले जो है रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उसके बाद 20 जीके के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। कहा है कि जो है विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब लुप्त जो है यहाँ पे मतलब वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आएगी, ये जो है आप लोगों से पूछा गया है। तो कोई भी इस क्लास को कर सकता है जो है, क्योंकि ये जो है क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो है हर एक टॉपिक को हम लोग क्लियर करते चलेंगे। चलिएगा, देखिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है 400, ठीक है। तो वाट के स्थान पे कौन सा वैल्यू आने वाला है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा ई लिखा है, ठीक है। तो देखिए ई लिखा है, फिर सी लिखा है, फिर यहाँ पे एच लिखा है, फिर डी लिखा है, ठीक है। इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे 4 वर्ड लिखा गया है, ठीक है। चारों का प्लेस वैल्यू अगर हम रख देते हैं तो ई का प्लेस वैल्यू होता है 5, इसका वैल्यू होता है 3, और इसका वैल्यू होता है 8, और इसका वैल्यू होता है 4। और सभी के प्लेस वैल्यू को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। सबको जोड़ेंगे तो 5 3 8 8 16 4 20 हो गया। जोड़ने पर 20 आया, लेकिन यहाँ पे जो है दिया है 400। अगर सबको गुणा करते हैं तो 3 5 15, और 15 15 में यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे 60, 60 6 और 60 जो है 60 हो गया, 8 छके 48, यहाँ पे 480 हो रहा है। मतलब सबको गुणा भी करेंगे तो नहीं हो रहा है। यानी कि अब जो है यहाँ पे जो आया है आप लोगों का 20, इसका हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो 20 20 आए कितना हो जाएगा, 400, ठीक है। 400 हो जाएगा, 400 जो कि आपको यहाँ पे लिखा गया है। मतलब जो है आप लोगों को बात यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इसका जो है वर्ग कर दिया गया है, ठीक है। तो वही लॉजिक से जो है हम लोग आगे जो है यहाँ पे जो है वैल्यू को निकालेंगे वर्ग करके। यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा है, ई लिखा है, बी लिखा है, के लिखा है, जी लिखा है। ई का होता है 5 प्लस, बी का होता है 2 प्लस, के का होता है 11, ठीक है। जी का होता है 7। सबको जोड़ दीजिए तो देखिए 7 2 9 11 20 5 25 हो गया, ठीक है। टोटल प्लेस वैल्यू को हम लोगों ने ऐड किया तो 25 हो गया। 25 का वर्ग सभी लोगों का जो है यहाँ पे जवाब आना चाहिए कि 25 का वर्ग होता कितना है, ठीक है। 25 का वर्ग सभी लोगों को यहाँ पे मालूम होगा, ये होता है 625, ठीक है। कितना होता है तो बताइएगा यहाँ पे 625। 625 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि बेहतर तरीके से आप लोगों को ये जो है प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोग के जो है सामने आ चुका है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए इस तरह के प्रश्न आपके एनोलॉजी चैप्टर से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है
और देखिए ये जो है आप लोगों के पूछे गए प्रश्न है यूपी पुलिस, रेलवे, आरपीएफ और जो है एसएससी सीजीएल जेडी में, ठीक है, ये आया हुआ प्रश्न है। अब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग इसको इजीली जो है यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए 72 का संबंध लिखा है 18 से, ठीक है, एनालॉजी टाइप के प्रश्न है। तो उसी प्रकार जो है 56 का संबंध किससे होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। देखिएगा थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो प्रश्न जो है इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 72 को हम क्या कर दें कि 18 हो जाए, इसका कहने का मतलब ये है, सबसे पहले ये हुआ है कि मतलब ये कह रहा है कि 18 जो है ना, इसको हम लोग 72 किस प्रकार लाएंगे, ये हम लोगों को यहाँ पे समझना होगा। ये बनाया है 72 को 18, तो हम लोग उस जिस तरह से ये बनाया है 18 को 72, उसी तरह से 72 को 56 को जो है हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों ने रीजनिंग के पहले भी हमारा जो अगर क्लास डेली करते होंगे तो आप लोग इजिली जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो है इस तरह के जो है डेली क्लास में जो है आप लोगों के प्रश्न बताया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम 72 को क्या कर सकते हैं कि इसमें जो है 72 लिखा गया है, इसमें जो है 7 और 2 प्लेस वैल्यू है, ठीक है। तो 7 और 2 अक्षरों को इसके जो है हम लोग जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 9, और 9 में फिर अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे जो लिखा गया है 18, ये आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। बात जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले जो 72 लिखा गया है इसके जो है अंकों को जो है हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 9, और 9 का जो है 2 गुना कर देंगे, मतलब 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 18। ऐसा हो सकता है। ऐसा अगर नहीं आता है आप लोगों का इसमें जो है उत्तर, तो हम दूसरे तरीके से बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 56, ठीक है। तो 56 को देखिए क्या करेंगे, इसके अंकों को जोड़ देते हैं तो 5 और 6 होगा, 6 5 कितना हो गया 11, 11 हो गया। उसके बाद से क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 11 दूना का कितना हो गया 22, और 22 जो है आप लोगों को किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का उत्तर आएगा 22। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली जो है इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। और एक आप लोगों को मैं बात बता दूं कि आपको आपके लिए जो है मैंने जो है 1000 प्लस जो है जीके के प्रश्नों को गेस किया है, ठीक है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो मात्र 25 रुपया में मिल जाएगा, ठीक है। जिस तरह से आपके जो है एसएससी एमटीएस में प्रश्न पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग जिस चैप्टर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको जो है यहाँ पे देखते हुए यहाँ पे इस पीडीएफ को बनाया गया है। तो जिनका भी 4 5 या 14 15 11 यानी 8 9 इसके जो है अंदर जिसका भी पेपर है उनके लिए ये जो है पीडीएफ रामबाण होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि परीक्षा हॉल में जाने से पहले इस पीडीएफ को जरूर पढ़ लें, ठीक है। और इंग्लिश का भी आप लोगों को मिल जाएगा पीडीएफ 400 प्लस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये भी आप लोग ले सकते हैं मात्र 25 रुपया में, ठीक है। जिनको भी लेना होगा यहाँ पे जो है व्हाट्सएप नंबर जो है आप लोगों को दिख रहा होगा, इस पे जो है आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, आप लोग इस पे जो है संपर्क कर लीजिएगा जिनको भी लेना होगा। चलेगा, इसको जो है बनाना है आप लोगों को। यहाँ पे देखिएगा 60 से हो गया 30, 30 से हो गया फिर 30, 30 से हो गया 60, 60 से हो गया यहाँ पे 240। इसके आगे जो है कौन सा वर्ड आने वाला है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बेहतर तरीके से आप लोग इसका जवाब दीजिए। यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर जो है बहुत ही इजीली यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो 60 लिखा गया है इसमें हम 2 से भाग देते हैं, ठीक है। जब 60 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 30, ठीक है। 2 से भाग देने के बाद 30 से जो है यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे, पहले 2 से यहाँ पे भाग दिए, ठीक है। 2 से भाग दिया देने के बाद 1 से गुणा किए हैं, 1 से गुणा के बाद यहाँ पे क्या किए हैं हम लोग 2 से गुणा किए हैं, ठीक है। और 2 से गुणा करने के बाद यहाँ पे कितना से गुणा किए हैं 4 से, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा यहाँ 1 से 2 हुआ मतलब 2 गुना, इसका 2 गुना, ठीक है। और इसका जब 2 गुना करेंगे यहाँ भी 2 गुना हुआ है, ठीक है। 2 से गुणा यहाँ पे आप लोगों का चल रहा है, जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का दूना, जब करेंगे तो 4 दूना का यहाँ पे हो जाएगा 8, मतलब यहाँ पे 8 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा कि पहले जो है आप लोगों को यहाँ पे 1 से पहले 2 से भाग दिया गया है, 2 में जब इसके बाद से 1 से गुणा, फिर 2 से गुणा, फिर 4 से गुणा, फिर यहाँ पे 8 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सभी का जो है 2 गुना ये करता जा रहा है, ठीक है। तो जब 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे
8 गुना हो रहा है तो 8 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 0, 8 चौका 32 का 2, 8 दूना 16 और 3 19, यानी कि हो गया 920। 920 सॉरी 1920, 1920 जो है आप लोगों के किस ऑप्शन में राइट उत्तर दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे स्क्रीन पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। कह रहा है कि दिए गए घन में अक्षर जेड के जो है विपरीत कौन सा अक्षर आएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। देखिएगा ये प्रश्न पूछा गया है आप लोगों को यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोगों को बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब देना है। आपको जो है यहाँ पे 10 सेकंड का समय दिया जाता है, 10 सेकंड में सभी लोगों का उत्तर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। देखिए प्रश्न का जो है उत्तर आप लोग जो है जरूर दीजिए, गलत हो या सही हो ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि देखिए आप लोग आज गलत करेंगे, कल गलत करेंगे तो चल के परसों ऑटोमेटिक आप लोग सही करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इसको जो है इस टाइप के पासे के प्रश्नों को मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है, ठीक है। जो भी पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो इजीली जो है इस प्रश्न का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। अब जो नहीं पढ़े हैं वो भी आज के बाद से इस तरह के पासे के विपरीत निकालना सीख जाएंगे। देखिएगा जैसा कि यहाँ पे ये सबसे पहले बड़ी लाइन को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। बड़ी लाइन जो है इसको देखते हैं और जो स्टार लिखा गया है उसका जो है यहाँ पे एक डिब्बा को छोड़ देते हैं, ठीक है। यानी कि स्टार का जो है यहाँ पे स्टार जो लिखा गया इसका जो है यहाँ पे विपरीत डॉलर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है आप लोगों का वाई, ठीक है। वाई का जो है विपरीत यहाँ पे हो जाएगा, एक जो है इसका डिब्बा वाला छोड़ देते हैं। मतलब यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि एक जो है इसके जो है बीच वाले को हम छोड़ के अपोजिट निकालते हैं, जैसा कि ये स्टार का जो है अपोजिट यहाँ पे डॉलर हो जाएगा, और जो y लिखा गया है इसका अपोजिट एक जो है आप लोगों को यहाँ पे छोड़ देना है डाबा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार का अपोजिट आप लोगों को बताना है डॉलर, और जो है उसके बाद से y का अपोजिट आप लोगों को बताना है यहाँ पे जो है और, ठीक है। यहाँ पे क्या बताना है और। अब देखिए उसके बाद से बचा हुआ है जेड, तो जेड का अपोजिट यहाँ पे आप लोगों को मिल गया ए। आपसे पूछा गया था जेड का अपोजिट, तो आप लोगों का जो है जवाब यहाँ पे 100% जो है आना चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या ए। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा क्या कह रहा है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में सबसे जो है उपयुक्त वेन आरेख का जो है चयन कीजिए। वेन आरेख बताना है किसमें किसमें, ये देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए जो है ये बहुत ही खास है। और एक जो है वेन आरेख से प्रश्न आपका जो है एसएससी एमटीएस में हर एक शिफ्ट में प्रश्न भी पूछा जा रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कह रहा है छात्र यहाँ पे गिटार वादक और जो है अध्यापक, यहाँ पे तीनों के बीच जो है हम लोगों से पूछा गया है वेन डायग्राम बनाइए। तो बहुत ही इजीली आप लोग बता सकते हैं कि देखिए ये जो है आपके क्या है गिटार वादक, ठीक है। मतलब गिटार बजाने वाले हैं। तो देखिए गिटार जो है कुछ अध्यापक भी बजाते हैं, ऐसा नहीं है कि अध्यापक नहीं बजा सकते हैं, ठीक है। तो अध्यापक भी बजा सकते हैं, कुछ अध्यापक बजाते हैं, और कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो गिटार बजाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है फिगर बनाना था ऑप्शन नंबर ए की तरह, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम जो है 100% सही उत्तर जो है आप लोगों को ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी कोड भाषा में GALA XY को जो है यहाँ पे लिखा गया है, तो उसी कुट भाषा में WEEKLY को जो है हम लोग क्या लिखेंगे, ये हम लोगों से पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न आपको जो है यहाँ पे इजिली जो है सॉल्व करना है। आपको देते हैं हम लोग यहाँ पे 10 सेकंड, 10 सेकंड का समय है, इसलिए क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इजी है, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस टाइप के प्रश्न आपको जो है पढ़ाया भी है, और एसएससी एमटीएस में जो है इसी तरह के प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं।
चलिएगा देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे जो लिख रहा है उसको मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा तो आप लोग समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे एल लिखा गया है तो इसको पहले लिख दिया है, ए जो है यहीं पे लिख दिया है बीच में, और जी जो है बाद में लिखा गया, मतलब 3 अक्षर शुरू वाला जो है पलट दिया है, ठीक है। पहले का लास्ट में, लास्ट का पहले कर दिया है। उसके बाद से यहाँ पे जो लिखा गया है 3 अक्षर, देखिए ए के बाद बी लिखा है, एक्स के बाद वाई होता है और वाई के बाद जेड होता है, माने +1 और +1 करके जो है यहाँ पे एक एक अक्षर जो है बढ़ा दिया है, ठीक है। शुरू के 3 अक्षरों को पलट दिया है और 3 अक्षरों के जो है कोड जो है एक एक बढ़ा के लिखा है। तो वही जो है हम लोग काम इसके जो है साथ करेंगे, ठीक है। लिखा है WEEKLY, यही है। तो यहाँ पे जो है पलट दीजिए, ई जो है पहले आएगा, उसके बाद से ये ई आएगा, उसके बाद से ये डब्ल्यू जो है सबसे अंत में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तीनों को जो है यहाँ पे एक एक अक्षर अधिक करना है, ठीक है। तो के लिखा है तो के बाद क्या होता है, यल होता है, तो यहाँ पे एल हो जाएगा। एल के बाद क्या होता है, यल के बाद एम होता है, वाई के बाद क्या होता है, जेड होता है। यानी कि जो है अब आप देख लीजिए यहाँ पे ये किस ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। ये किस ऑप्शन में दिया गया है तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे अंत में क्या आना चाहिए, y के बाद z होना चाहिए, तो z तो इसमें है नहीं, इसमें भी z नहीं है अंत में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतर तरीके से आप लोगों को हर एक प्रश्न कोशिश कर रहा हूँ कि समझा सकूं। अगर आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा हर एक प्रश्न, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है मेरे दोस्त। तो आप लोगों को क्या जाता है, एक तो लाइक करना है ताकि मैं कोशिश करूं कि इससे भी बेहतर आपके लिए जो है क्लास लाऊं, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। असंगत चुनना है मतलब यहाँ पे भिन्न चुनना है। पहला दिया है चीता, शेर, तेंदुआ और जो है गाय। तो आप लोगों से कोई इसमें पूछेगा कि अलग कौन है, भिन्न कौन है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि ये जो है ये मांसाहारी जानवर है, ठीक है। मांसाहारी, ठीक है। मांसाहारी जानवर है। ये जो है आप लोगों का शाकाहारी जानवर गाय होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी जो इस प्रश्न का अल्टर हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देख लीजिएगा। आप लोगों का अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जो है निम्नलिखित आकृति में कुल घनों की संख्या जो है बताइए। जो आकृति है इसमें जो है टोटल घनों की संख्या आप लोगों से पूछा गया है कि इसमें जो है टोटल घनों की संख्या कितनी है। तो अब जो है देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। आ जाइए और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए, ठीक है। चलिएगा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बता दीजिएगा। चलिएगा देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर देखिएगा तो यहाँ पे एक घन यहाँ पे दिखेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 हो गया। 3 के बाद से देखिएगा, 3 के बाद से देखिएगा, 3 तो ये हो गया नॉर्मल। और ये जो खंभे पे है इसके नीचे भी तो एक होगा नो, एक जो है आप लोगों का घन होगा। तो एक जो है यहाँ पे 2 लिखिएगा, क्यों, क्योंकि इसके नीचे भी है और यहाँ पे भी 2 ठो है, तो यहाँ पे भी 2 लिख लीजिए। तो 2 2 4 और 4 के बाद यहाँ पे 3, 7 हो गया, 7 हो गया। 7 के बाद से देखिएगा इस खंभे के नीचे कितना होगा, ये जो है 1 हो गया, इसके नीचे 1 हो गया और सबसे नीचे 1 हो गया। ये 3 ताला है तो इस पे 3 है, ठीक है। तो 3 और जो है 2, 5 और 5 यहाँ पे 3, 8 और 8 2 10। यानी कि जो है टोटल यहाँ पे 7 हुआ था। 7 के बाद ये सीधा सीधी जोड़ दीजिए 10। 10 घन आपको समझ में नहीं है, एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो है आप लोगों के घन के नीचे कितने घन होंगे, ये जो है आप लोगों के 3 ताला पे है, ठीक है। तो इसमें टोटल 3 घन। यहाँ पे देखिए ये 2 ताले पे घन है, ठीक है, ये वाला। तो इसमें 2 होगा तो यहाँ पे भी 2 है। अब जो है यहाँ पे देखिए 1 1 1, यानी कि यहाँ पे बाहरी जो है इस पे केवल 1 1 है, तो ये जो हो गया 3। अब देखिए अब जो है आप लोगों को कितना घन मिला, तो देखिए 3 और 2 5 और 3 8 और यहाँ पे 2 कितना हो गया 10। तो 10 जो है टोटल इसमें घनों की संख्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिएगा ये जो है आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं
कि नीचे दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाने वाला, तो इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब हमसे पूछा गया है, तो बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा होता है लेफ्ट का राइट, और राइट जो होता है उसका लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे जो है जी आ जाएगा सबसे पहले, तो जी हो जाएगा आप लोगों को इस तरह से। ठीक है, उसके बाद से यन जो हो जाएगा आप लोगों को यहाँ पे इस तरह से, उसके बाद से आई हो जाएगा, उसके बाद से एक्स हो जाएगा, उसके बाद आई, उसके बाद से एफ जो है इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा जो है आप लोगों को किस में दे रहा है, तो देखिए यहाँ पे जो है ये और ये तो दोनों तो इस तरह से सीधा सीधी गलत है। ठीक है, उसके बाद से यन आई एक्स आई एफ, एफ जो है यहाँ पे सीधा बना दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, देखिएगा यहाँ पे, और इस प्रश्न का सही उत्तर देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में जो है रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। रिक्त स्थानों को पूरा करना है मतलब यहाँ पे जो है आप लोगों को जो भी खाली जगह दे रहा है उसको जो है भरना है। अब देखिए इसको सबसे पहले काउंट कीजिए कितना है, एक, यहाँ पे देखिएगा कितने कोठे हैं, सबसे पहले ये जो है काउंट कीजिए। देखिएगा यहाँ पे कितना कोठा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया। ठीक है, 20 हो गया। अब जो है 20 में आप लोगों को यहाँ पे देखिए 20 का खंड कीजिएगा, तो यहाँ पे 4 ठो होगा या 5 ठो होगा, तो पहले हम 5 ठो वाले देखते हैं। यहाँ से देखिए 1 5 हो गया, फिर 5 गिन लीजिए यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, फिर 5 गिन लीजिए तो यहाँ पे हुआ, फिर 5 गिनिए, अंत में देखिए डी आ रहा है। ठीक है, हर हर के अंत में डी आना चाहिए, देखिएगा। उसके बाद से यहाँ पे पहले जो है ए टी आ रहा है, तो पहले वाले में ए टी आना चाहिए। ठीक है, ए टी के बाद से एस आर आना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे ए के बाद टी आना चाहिए, एस आर, ए टी एस आर। ठीक है, अब देखिए टोटल जो है भरा गया ए टी एस आर, एच टी एस आर, ए टी एस आर, ए टी एस आर आ गया। क्या क्या भरे हैं, पहले ए, फिर टी, फिर एस, फिर आर, फिर टी, फिर डी, फिर ए, फिर आर। अब देखिए ये किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये जो है आप लोग कहिएगा कि ये ऑप्शन जो है आप लोगों के किस में दिया गया है, अंत में आर होना चाहिए, उसके बाद ए डी। ठीक है, ए डी। अब जो है आप लोगों के टी है, तो टी है, फिर आर है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, डी वाला जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिएगा तो डबल टी दे दिया है, ये यहाँ पे तो गलत ही है। ठीक है, तो आप लोग का उत्तर जो है यहाँ पे 100% डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलिएगा यहाँ पे जीके के जो है फटाफट जो है 20 ठो मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न जो है जिस टॉपिक से जीके के जो है डेली प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसको जो है यहाँ पे कवर करते हैं। क्या लिखा गया है पहला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को जो है मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। किस वाद्य यंत्र को जो है मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि हम जो है शहनाई को जानते हैं मंगल वाद्य के नाम से। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे किस घराने से जो है एक विशिष्ट शैली जो है धूम्रपद शैली जुड़ी हुई है। किस घराने से जो है आप लोगों को बताना है धूम्रपद शैली जो है जुड़ी हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछे जा रहे हैं। तो कहिएगा कि ये जो है जफरखानी घराने से जुड़ी हुई है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि वी जो है वी बल सारा निम्नलिखित में से किस जो है वाद्य यंत्र से संबंधित है। वी बल सारा जो है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो कहिएगा ये है आपके पियानो से। ठीक है, पियानो जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आप लोगों का कि जो है तराना जो है गायक, ठीक है, तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा यहाँ पे किस घराने से संबंधित हैं। क्या पूछा गया है कि जो है तराना गायक पंडित जो है रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित है, तो कहिएगा नेयावती घराना से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि उस्ताद अल्लाह दिया खान हिंदुस्तानी जो है संगीत के किस घराने से जो है ताल्लुक रखते हैं। तो ये जो है आप लोग कहिएगा कि ये ताल्लुक रहते हैं जयपुर
घराना से। तो जयपुर घराना जो है आप लोग का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है 1977 में पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध जो है संगीतकार अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस जो है वाद्य यंत्र से संबंधित थी। तो ये जो है अन्नपूर्णा देवी आप लोगों को बताना है कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित थी। तो सुरबहार से, ठीक है, सुरबहार जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले जो है भारतीय कौन थे। ठीक है, क्या पूछा गया है कि जो है 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो कहिएगा MS जो है स्वामीनाथन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से किसने जो है मुगल जो है कबाद शहर की जो है स्थापना की। ठीक है, क्या निम्नलिखित में से किसने जो है मुगल कबाद शहर जो है स्थापित की। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा ये जो है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है बीदर किला जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। क्या बताना है आप लोगों को, बीदर किला जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा ये जो है आप लोगों के कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि रिचर्ड जो है वेलेस्ली का जो है भारत के जो है गवर्नर जनरल के जो है रूप में कार्यकाल यहाँ पे क्या था। ठीक है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा ये जो है आप लोगों के 1700 जो है 98 से 1705 ईस्वी 1805 ईस्वी के बीच में उसका कार्यकाल था। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जो है तीसरी सबसे कम जो है साक्षरता दर थी। ठीक है, जो है यहाँ पे बताना है सबसे कम जो है साक्षरता दर वाला राज्य तीसरा कौन था। तो कहिएगा ये है आप लोगों के कौन, तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है सीमा सड़क संगठन की जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी। सीमा सड़क संगठन की जो है स्थापना आप लोगों को बताना है। तो कहिएगा 1966 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने। राजश्री जो है सिरके को जो है कथन में उनकी उत्कृष्टता के जो है लिए 2013 का कौन सा प्रतिष्ठित नृत्य पुरस्कार दिया गया। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के जो है साथ लोक नृत्य जो है लेजिम से संबंधित है। ठीक है, तो भारत राज्य के जो है कौन से किसके साथ जो है लोक नृत्य लेजिम जो है संबंधित है। तो लेजिम जब भी पूछा जाएगा तो कहिएगा ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि हैजा रोग यहाँ पे किसके कारण होता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और हैजा से जो है आप लोग यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये साइंस का प्रश्न है। तो कहिएगा जीवाणु से जो है ये संबंधित होता है, जीवाणु के कारण हैजा रोग होता है। अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि भारत के जो है एक राष्ट्र एक जो है हवाई क्षेत्र कार्यक्रम का नाम क्या है। ठीक है, भारत के एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र जो है कार्यक्रम का नाम क्या है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा मिशन ईशान। ठीक है, मिशन ईशान जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम क्या है। ये भी साइंस का प्रश्न है। आपके हर एक शिफ्ट में जो है 1 से 2 प्रश्न 100% है कि साइंस से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपके भी शिफ्ट में पूछा जाएगा। तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है टोकोफेरॉल कहा जाता है। ठीक है, विटामिन ई का नाम क्या है, टोकोफेरॉल। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से किसे जो है लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसे जो है लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। तो कहिएगा कि पोल हरि देशमुख। ठीक है, पोल हरि देशमुख जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि कैलाश पर्वत श्रृंखला के जो है तिब्बती क्षेत्र में जो है बोखर चू के जो है निकट हिमनद नदी का जो है स्रोत है, मतलब किस नदी का स्रोत है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा सिंधु नदी का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जब निर्यात आयात से अधिक हो जाता है तो क्या होता है? ठीक है, जब निर्यात जो होता है वो आयात से अधिक हो जाता है तो क्या होता है? तो कहिएगा कि व्यापार जो है अधिशोषण होता है। ठीक है, व्यापार जो है अधिशेष होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 20 जीके के प्लस 10 रीजनिंग के प्रश्न को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आज का क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।